हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। दोस्तों, काफी सारी वीडियोस आपने देखी होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, बट इस वीडियो में स्पेशल क्या है? इस वीडियो में स्पेशल ये है कि मैं इसमें बताऊंगा कैसे आप लिक्विडिटी स्वीप को अपना के, कैसे लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करके इसको और बेटर बना सकते हैं। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता है, बट इसमें मैं एडवांस कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको देखना है, कैसे आपको समझना है और कैसे लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। क्या होती है लिक्विडिटी स्वीप, उसको यहाँ पे अप्लाई करके आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एडवांस वे में यूज करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर आप देखा जाए कि इस जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें जो मैंने ड्रॉ किया है, इसमें सपोर्ट क्या है? इसमें जो सपोर्ट का मतलब होता है सहारा। कहीं से भी मार्केट का प्राइस यहाँ से सहारा मिल रहा है, पुश बैक ऊपर हो रहा है, तो इसको कहेंगे सपोर्ट। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट करना, मतलब ऊपर ना बढ़ने देना। तो आप इस वाले इसमें देखेंगे, इस वाले डायग्राम में, कि यहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया से बार बार मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे रेजिस्टेंस। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट की क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मीन सपोर्ट मतलब, देखिए यहाँ पे अगर इस लाइन पे देखेंगे, आपको यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से लाइन ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो ये है सपोर्ट और ये है आपका रेजिस्टेंस। ओके, तो इन रियल ट्रेडिंग, मतलब इन रियल लाइफ से मतलब ये मतलब है कि रियल ट्रेडिंग में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना सिंपल है कि मार्केट आपको इजीली वे में दिख रहा है कि हाँ यहाँ से ऊपर जा रही है तो यहाँ से ट्रेडिंग हो जाएगा? नहीं, रियल ट्रेडिंग में मार्केट बहुत चौपी होती है। आपको मार्केट ऐसे भी जाते दिखेगी, ऐसे भी जाते दिखेगी, ऐसे भी जाते दिखेगी। तो कहाँ पे है सपोर्ट रेजिस्टेंस? तो अब मार्केट में ये देखिए, ये होता है सपोर्ट, ये होता है सपोर्ट और ये होता है सपोर्ट, ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है रेजिस्टेंस। बट क्या इतना इजी है? जी नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी एंड उसका आउटकम आपको पता है कि मार्केट आपके कपड़े अच्छे से फाड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके पहले फीचर के बारे में बात करें। पहला फीचर क्या? प्राइस हैज रिएक्टेड इन पास्ट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? प्राइस पहले किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से या तो ऊपर गया होगा, ठीक है, या तो फिर नीचे गया होगा, या तो फिर ऊपर गया होगा और वहां पे ऐसे रिएक्ट किया होगा। तो प्राइस हैज रिएक्टेड इन पास्ट, किसी एक जगह से वो पास्ट में रिएक्ट किया होगा। यही लिखा है कि प्राइस हैज रिएक्टेड इन पास्ट, प्राइस विल रिएक्ट इन फ्यूचर। अब उसी जगह से कहीं से जब ऊपर गया होगा, मार्केट ऐसे गया होगा, ऊपर गया होगा, ये ब्रेक किया होगा। अब देखिए यहाँ पे आके ये रिएक्ट किया, यहाँ से नीचे जा सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो प्राइस उसी जगह से फ्यूचर में भी रिएक्ट करेगा। इसी को कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए इसको चार्ट में देखते हैं। देखिए ये वाला चार्ट है, मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है? मार्केट यहाँ पे इस जगह से, देखिए अगर सपोर्ट देख रहा है आपको, यहाँ से गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है, फिर ब्रेक किया, फिर देखिए यहाँ से रिएक्ट करके नीचे गया। तो कहने का मतलब यही था कि प्राइस पास्ट में, देखिए यहाँ पे ये प्राइस एक्शन हो चुका है, ये प्राइस एक्शन हो चुका है, ये प्राइस एक्शन हो गया, तो ये पास्ट में रिएक्ट किया। अब आपको पता है, हो सकता है भाई सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बनता है, तो ये देखिए फ्यूचर में वो रिएक्ट कर दिया तोड़ने के बाद। तो कहने का मतलब कि प्राइस का जो है पास्ट में रिएक्शन होता है, ठीक है, और वो फ्यूचर में भी रिएक्ट करेगा उसी जगह से। इसी को कहेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वाई इट इज इंपॉर्टेंट? सपोर्ट रेजिस्टेंस जानने से पहले ये तो समझते हैं कि सबसे इसको जरूरी क्यों है जानना। तो इसका क्या डिफिनेशन है? हार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिसिस का हार्ट है। ठीक है, सपोर्ट ही रेजिस्टेंस पूरे मार्केट में होते हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट को हम लोग डिमांड भी कह सकते हैं और रेजिस्टेंस को हम लोग सप्लाई भी कह सकते हैं। तो घूम फिर के सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को हार्ट बोला गया है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई अगर हमारा दिमाग होगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा हार्ट होगा, क्योंकि सब चीज एक ही चीज से ही इंटरकनेक्टेड है। और इसलिए जानना हम लोग को जरूरी है। कि क्यों हम लोग को जानना है? क्योंकि ये हार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है। सारी प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास ही होंगी। ठीक है, मोस्ट ट्रेडेड अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने के लिए। अगर आपको प्रॉपर वे में सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आ गया तो आपको बहुत इजीली आपको लेवल्स मिल जाएंगे जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो प्राइस एक्शन को देखते हुए। इसलिए हम लोग को जानना जरूरी है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई। पहला क्या है? रीसेंट एक्शन होना चाहिए। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो। चलिए इसको चार्ट पे समझते हैं क्या है इसका मतलब रीसेंट एक्शन का, और स्विंग हाई स्विंग लो क्या है। चलिए, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि रीसेंट एक्शन होना चाहिए। ये आप देखिए, मार्केट यहां से ऊपर गया, ये एक स्विंग बनाया, फिर आया, फिर यहां से ऊपर गया, ठीक है, और फिर इसने ब्रेक किया, तो ये आपका रीसेंट एक्शन दिखा रहा है। ठीक है, बहुत दूर का एक्शन नहीं दिखा रहा। अब इसी
ये वाला चार्ट है आपका मेगा। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा और एकदम एकदम उस पर लेके चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एकदम अप टू डेट चार्ट हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये आपका एक लेवल है, ठीक, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ब्रेक किया तो मार्केट एकदम उसी लेवल के आसपास आ गया जहां से ये रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो ये देखिए रीसेंट एक्शन है, ठीक है। रीसेंट यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट स्विंग बनाया था ना, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से एक स्विंग बना के ऊपर गया था, ठीक है। अभी देखिए मार्केट यहीं पे है, स्विंग बना के फिर से यहाँ पे रिसेंट एक्शन ले रहा है, यहाँ पे कुछ एक्शन बन रहा है, कुछ प्राइस एक्शन बनेगा, कैसे ट्रेड करना है हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। अभी आप समझिए कि पहला पॉइंट हमारा क्या था कि रीसेंट एक्शन होना चाहिए प्राइस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं क्या है। फिर दूसरा पॉइंट, मल्टीपल रिजेक्शन होना चाहिए। जब तक वहां पे एटलीस्ट 2 बार रिजेक्शन नहीं होगा किसी एक लेवल पे, उसको सपोर्ट नहीं माना जाएगा या उसको रेजिस्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम लोग इस पॉइंट को चार्ट पे समझते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये एक लेवल है, यहां से देखिए मार्केट एक बार रिएक्ट किया, 2 बार रिएक्ट किया, 3 बार रिएक्ट किया, फिर ये तोड़ा, तो ये एक अच्छा सपोर्ट था, ठीक है। अगर आप इसको फिर से मैं अगर ड्रॉ करूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो। इस लेवल से 1 2 3 4 5 6 उसके बाद ब्रेक किया, तो देखिए मल्टीपल रिजेक्शन आया, तो इसलिए ये अच्छा लेवल है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे इसमें कि क्या प्राइस किया है, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए अब इसी लेवल से देखिए, एक बार रिजेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी बार रिजेक्शन, तो 1 2, तो ये हमारा रेजिस्टेंस जो है, समझ गए कि भाई एक जगह से कोई एक लेवल से मल्टीपल रिजेक्शन होना चाहिए, या तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस के लिए। अगर मान लीजिए ये कोई लेवल है तो देखिए 1 2, तो 1 2 यहां पे देखिए आपका सपोर्ट है। मार्केट यहां पे आएगी तो आपको क्या प्राइस एक्शन देखते हुए बाय करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या हमारा उसमें लिखा हुआ है और क्या मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। रिजेक्शन शुड बी ह्यूज, मीन्स जो भी रिवर्सल होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे रिवर्सल होगा, रिजेक्शन होगा, वो ह्यूज होना चाहिए। जो भी रिजेक्शन होगा यू ह्यूज होना चाहिए, मींस इन परसेंटेज वाइज उसका जो टर्म है इन परसेंटेज वाइज वो ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि सपोर्ट लिया 1% का अपसाइड आया, वो नहीं होगा, कम से कम 10 से 15% आना चाहिए उस जगह से, तो उसको कहेंगे स्विंग है ये, ठीक है। चलिए इसको भी, इस पॉइंट को भी चार्ट पे समझते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक लेवल मार्क कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लेवल मार्क करेंगे और वहां से परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ से 453 का, 453 से मार्केट ऑलमोस्ट 501 टच की, तो ये ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न है, 12% का ये अपसाइड है। फिर यहाँ से मार्केट आई नीचे, फिर से 448, फिर से ये 500, फिर से 12%, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब देखिए 10 से 12-15% मैंने बोला था, 12% आपको दिया, तो क्या ये लेवल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ये लेवल एकदम 100% ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्विंग आया है। चलिए ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे एक और रिसेंट एक्शन में आ रहा है, क्यों आ रहा है ये देखिए। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, इसका भी काउंट करते हैं कितना है। 468 था, 468 से मार्केट 512 गई, ऑलमोस्ट 10%। फिर मार्केट यहाँ से आई 467 से 540 गई, ऑलमोस्ट कह लीजिए 16-17%। तो ह्यूज इसका स्विंग है, ठीक है, इसका स्विंग जो है वो की ह्यूज है, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आएगा, इसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपको रेजिस्टेंस का भी देखना है कि भाई मार्केट जहां से गिरी वहां से ह्यूज स्विंग आया है कि नहीं आया, तो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह आप फाइंड आउट करते हैं, भाई ये वाला पॉइंट आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। शुड एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वही जो मैं बोल रहा था कि जो आपका ये लेवल है, ठीक है, यहां से मार्केट अगर ऊपर गई है सपोर्ट लेके, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहां से मार्केट नीचे आई थी, अच्छा स्विंग था, 10% का स्विंग था, फिर मार्केट इसको ब्रेक की, तो ये आपका जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट उसको ब्रेक कर दी है, ठीक है। इसी को अब जब मार्केट यहाँ से तो यहाँ से ऊपर जाने की आपको उम्मीद रखनी चाहिए या फिर आपको प्रेडिक्शन करना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है सबसे ज्यादा, यहाँ से ऊपर जाने की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऑलरेडी स्विंग दी थी, फिर वो ऊपर गई है, तो शुड एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे हम लोग इसी चार्ट में समझते हैं, ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, फिर इसको ब्रेक की, ठीक है। अब देखिए यही लेवल एक्ट कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ मार्केट छूके नीचे आ रही है, ठीक है।
मल्टीपल रिजेक्शन, एक यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे रिजेक्शन होकर नीचे आया। तो वही मैं बताया कि शुड एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको एकदम मैं क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे आराम से इस चीजें समझ में आ रही होगी। आई होप आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। शुड बी ऑब्वियस मतलब आपको नेकेड आइज से दिखना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसको कहते हैं शुड बी ऑब्वियस। शुड बी रीसेंट मींस एकदम रीसेंट प्राइस एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 साल पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हैं 5 साल पहले का, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, एकदम रीसेंट होना चाहिए प्राइस एक्शन। ठीक है, अभी रिएक्शन करना चाहिए। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को चार्ट पे समझते हैं, शुड बी रीसेंट और शुड बी ऑब्वियस। चलिए कोई दूसरा चार्ट निकालते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे एक ही चार्ट में समझा रहे हैं भाई, इसमें क्लियर होता है। किसी भी चार्ट पे देखे चलते हैं, आपके सामने ही लेके चलता हूं मैं। चलिए क्वार्टर बैंक का चार्ट खुल गया। अब देखिए यहाँ पे शुड बी ऑब्वियस से क्या समझ रहे हैं, एकदम आपको एकदम आंखों दिखना चाहिए। तो क्या आपको आंख एकदम सिंपल सा दिख रहा है? मेरे को तो दिख रहा है भाई। ये देखिए, ये यहाँ से स्विंग आया था, फिर यहाँ से स्विंग आया था, फिर यहाँ से स्विंग आया था। तो ये अपना जो एरिया है एकदम रिसेंट प्राइस एक्शन में, और ये देखिए सपोर्ट है। अब देखिए इसी लेवल से जो सपोर्ट था एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, नीचे चला गया मार्केट, फिर नीचे चला गया मार्केट। तो एकदम रिसेंट प्राइस एक्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो अब यही लेवल आपका सपोर्ट भी बन जाएगा। ठीक है, एकदम रिसेंट प्राइस एक्शन है। तो आपको यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, अब इसमें एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगा, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को सेव करके देखिए, आप बार बार उसको देखिएगा। ठीक है, प्रो टिप, नॉट ऑल रूल्स रिक्वायर्ड बट मोर द मेरियर। मीन्स कि सादे रूल्स रिक्वायर्ड नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। मीन्स ज्यादा आपको रूल्स पे नहीं देखना है अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, पर जितने रूल्स अप्लाई करेंगे, जितने आ रहे अगर सबसे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इसमें से 2-3 रूल अगर मैच करें तो हाँ वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में काउंट करेगा। हाउ टू ड्रॉ, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है, आपको मैक्सिमम टाइम विक्स को कट करना है। ठीक है, ये होती है ना बॉडी होती है, ऐसे होती है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए विक को ध्यान में रखना, ना कि बॉडी कट करनी है। ठीक है, चलिए मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए, मैक्सिमम टाइम आपको विक टच करनी है, डू नॉट कट दी बॉडी। तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का पहला पार्ट था। अब इसमें कैसे ट्रेड करना है हम लोग अपने दूसरे पार्ट में समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, आप वहां से ओपन करवा सकते हैं और हमारे साथ ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।